अबीर अपनी बाइक लेकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। कुछ देर में जैसे ही कॉलेज पहुंचकर अपनी बाइक को पार्किंग में लगाने जाता है तो देखता है कि वहां पहले से कोई साइकिल खड़ी होती है और उस साइकिल की आगे वाली बास्केट में एक बुक भी रखी होती है। अबीर गुस्से में उस साइकिल को हटाने के लिए हाथ लगाने ही वाला होता है कि वेदिका नाम की लड़की वहां आती है और उसे देखकर अबीर की नजर उस पर टिक जाती है। तभी वेदिका उस साइकिल की बास्केट में रखी बुक को उठाकर कहती है, मुझे पता था मैं इसे भूल जाऊंगी। वैसे ये साइकिल आपकी है क्या? बिल्कुल, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आपको मेरी साइकिल कहीं जाने के लिए उधार तो नहीं चाहिए ना? देखो, अगर चाहिए भी तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि कल ही इसका पंचर टायर में मेरा 50 रुपया खर्च आ गया है। अरे नहीं नहीं, मुझे आपकी साइकिल नहीं चाहिए। मैं तो बस ये कह रहा था कि जहाँ आपने साइकिल खड़ी की है ना, वहाँ मैं रोज अपनी बाइक पार्क करता हूँ। ओह सॉरी, मुझे यही जगह मिली तो मैंने साइकिल यहीं लगा दी। मैं अभी हटा देती हूँ। इट्स ओके, आप इतनी क्यूट हैं। मतलब आपकी जगह कोई और लड़की होती शायद मेरी बहस हो जाती उससे, लेकिन आप, खैर मेरा नाम अबीर है। मैं वेदिका हूँ। वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसे ही दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और समय के साथ और एक ही कॉलेज में होने के कारण आते जाते उनकी बातचीत बढ़ने लगती है। अबीर एक बड़े और अमीर घर का इकलौता बेटा था, तो वहीं वेदिका अपने गरीब माता पिता की बड़ी बेटी, जिन्होंने मेहनत से पैसे जोड़कर उसे कॉलेज भेजा। लेकिन अबीर अब तक इस बात से अनजान था। एक रोज अबीर लाल फूल लिए कॉलेज आता है तो उसकी फ्रेंड निकिता उससे कहती है, ओहो, गर्लफ्रेंड ढूंढ ली तूने? हाँ कह सकती है, उसी से तो आज अपने प्यार का इजहार करना है मुझे। अच्छा जी, तो अपनी दोस्त को उसका नाम तो बता। नाम छोड़, उसके फोटो दिखा तू। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वेदिका अपनी फ्रेंड के साथ सामने से गुजर रही होती है तो अबीर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, फोटो क्या, तू खुद उसे देख ले। वो रही वेदिका जिसे मैं पसंद करता हूँ। वो गरीब लड़की? अबीर, तुझे इस गरीब लड़की से प्यार हुआ है? मतलब कैसे? कहीं इस लड़की ने तुझे फंसाया तो नहीं है ना? तू पागल है क्या? प्यार का इजहार मैं उससे करने जा रहा हूँ, और गरीब है तो क्या, वो एक अच्छी लड़की है। मुझे तो नहीं लगता है। खैर, अब तू उसके प्यार में पड़ गया है तो क्या ही कर सकते हैं। सही कहा है किसी ने, प्यार अंधा होता है। अबीर को निकिता के गरीब होने की बात से फर्क नहीं पड़ता और वो उसे फूल देकर अपने प्यार का इजहार कर देता है। वेदिका भी उसे मन ही मन पसंद करती थी, इसलिए चाहकर भी उसे ना नहीं कह पाती। एक रोज अबीर उसे अपनी बाइक पर घर छोड़ता है तो वेदिका की माँ मालिनी उसे बाइक पर घर आते देख लेती है और आते ही कहती है, वेदिका, ये लड़का कौन है जिसके बाइक पे तू घर आई है? माँ, वो मेरा दोस्त है। रास्ते से जा रहा था इसलिए मुझे घर तक छोड़ गया बस। अच्छा, वैसे दोस्ती है ना। देख, मेरी बात का बुरा मत मानियो, पर बड़े लोगों से दोस्ती थोड़ी कम रखियो, फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। हाँ माँ, अब कॉलेज में साथ पढ़ते हैं तो बातचीत हो जाती है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। हाँ हाँ पागल, प्याज टमाटर की चटनी बनाई है आज मैंने, रोटी के साथ खाएगी ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है माँ, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। माँ को कबीर के बारे में सच नहीं बता सकती, वहाँ वो गुस्सा करेंगी। इधर वेदिका अपनी माँ को अबीर के बारे में नहीं बताती तो वहाँ अबीर के देर से घर आने पर उसकी माँ रिधिमा उसके कान पकड़ते हुए कहती है, क्यों रे नालायक, बाइक लेकर कहाँ कहाँ घूम रहा था जो इतनी देरी से घर आया है? हाँ, अरे पहले कान छोड़ दो माँ, वो मैं एक फ्रेंड को घर ड्रॉप करने गया था इसलिए देर हो गई। फ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को? हैं? तुझे क्या लगता है तेरी माँ को अपने इकलौते बेटे की हरकतों की खबर नहीं है? इस निकिता की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चुप क्यों खड़ा है? मतलब कॉलेज में तुझे एक गरीब लड़की ही दिखी, तू समझता क्यों नहीं है? ये गरीब लड़कियां अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती हैं, इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। माँ, होगा सही जो आप कह रही हैं, लेकिन वेदिका उन गरीब लड़कियों में से नहीं है, इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ और उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकता मैं। अबीर इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। रिधिमा को अपने बेटे का ये रवैया ठीक नहीं लगता। समय बीतता है। एक रोज वेदिका के जन्मदिन पर अबीर उसे एक बहुत महंगी रिंग गिफ्ट करता है। वेदिका के लाख मना करने पर भी वो रिंग उसे पहना ही देता है। शाम को जब वेदिका अपनी माँ की मदद करने के लिए रसोई में सब्जियां काट रही होती है तो उसके हाथ में चमकती हुई रिंग देखकर मालिनी कहती है, ये अंगूठी तो बहुत महंगी लग रही है, तेरे हाथ में क्या कर रही है? अब वो माँ, ये जन्मदिन पर मेरे दोस्त ने तोहफे में दी है। पागल हो गई है क्या? सही से तो बोल। मतलब दोस्त ने जन्मदिन पर दी है। ऐसा कौन सा दोस्त है तेरा जो इतनी महंगी अंगूठी दे रहा है? तू सच बोल। माँ गुस्सा मत करना। अरे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे पहले मुझे।
माँ वो उस दिन जो लड़का मुझे बाइक पर छोड़ने आया था ना, उसका नाम अवीर है। उसी ने मुझे ये अंगूठी दी है तोहफे में, और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या कहा तूने, बॉयफ्रेंड? तभी मालिनी वेदिका को एक जोरदार चाटा मारते हुए कहती है, शर्म नहीं आ रही तुझे? मुझे तो पहले ही लग रहा था कुछ गड़बड़ है। हाय दैया, इसलिए तुझे कॉलेज भेजा था कि गरीब बेटी का अमीर बॉयफ्रेंड हो, और मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी। माँ, आप जिससे मैं प्यार करती हूँ और वो अमीर है, तो इसमें मेरी क्या गलती? क्या मैं गरीब हूँ तो किसी को पसंद नहीं कर सकती? अरे अकल की अंधी, पसंद करके क्या होगा जब अमीर और गरीब का कोई मेल ही नहीं है। कान में तेल डालकर सुन ले मेरी बात, उस अमीर लड़के से तू कभी नहीं मिलेगी, समझ आई? गरीब बेटे के अमीर बॉयफ्रेंड के बारे में सुनते ही मालिनी वेदिका को उससे दूर रहने की सलाह देती है। तो वहीं अपने बेटे की गरीब गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर रिद्धिमा अपनी कार से वेदिका के घर पहुंचती है और उसे सुनाते हुए कहती है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अमीर लड़के फंसाना सिखाया है क्या? अरे तुझ जैसी गरीब लड़की और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं है, इसलिए अच्छा होगा तो उसके सपने देखना छोड़ दे। आंटी बस कीजिए, आप मुझे जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन मेरी माँ को एक शब्द भी कहने का हक नहीं है आपका। हाँ तो मुझे भी तुम गरीबों के यहाँ आकर भाषण देने का कोई शौक नहीं है। ये कोई फिल्म नहीं है जहाँ अंत में तुझ जैसी गरीब को अपना लूं, इसलिए मेरे बेटे को भूल जाने में ही तेरी भलाई है। सुनिए, अमीर होंगी आप अपने घर में, मेरी बेटी को सुनाने से पहले अपने छोरे के दिमाग में अकल डालो, उसको समझाओ। रिद्धिमा वहाँ से चली जाती है। इस बात का पता जब अबीर को लगता है तो उसे वेदिका के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वेदिका उसकी माँ की कही हुई बातों को भूल नहीं पाती, इसलिए वो अबीर से एक ही बात कहती है। अवीर कितना अजीब है ना, जब मेरी माँ को अपनी गरीब बेटी के बॉयफ्रेंड की खबर लगी तो उन्होंने मुझे सुनाया और तुमसे दूर रहने को कहा। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ ने भी मुझे ही आकर सुनाया। क्यों? क्या मेरी गलती थी? हर वक्त लड़की ही क्यों गलत है? वेदिका, मेरी बात सुनो। रहने दो, कोई बात कहकर तुम मुझे दिलासा नहीं दे सकते। अच्छा होगा हम दोनों यहीं रुक जाए, क्योंकि ऐसे अमीर बॉयफ्रेंड की मुझे कोई जरूरत नहीं जिसकी वजह से दुनिया, समाज मुझ गरीब पर या मेरे परिवार पर उंगली उठाए। अबीर उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोल पाता और ना ही उसे खुद से दूर जाने से रोक पाता है। समय बीतता है और वेदिका सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है। खुशी अपनी माँ सुमन से बहुत प्यार करती थी। सुमन को मरे हुए कई साल बीत गए थे, लेकिन फिर भी खुशी अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसकी हालात देखते हुए उसके पिता राजेश ने एक माला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली, ताकि खुशी को माँ की कमी महसूस ना हो। माला भी खुशी को अपनी सगी औलाद की तरह ही प्यार करती, लेकिन खुशी अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं करती। उसे लगता कि माला ने उसकी माँ की जगह छीन ली है, जिसके चलते वो हमेशा अपनी सौतेली माँ पर नजर रखा करती। एक दिन वो अपनी सौतेली माँ को अपनी माँ सुमन के कमरे में जाता हुआ देखती है, तो वो पीछे जाती है और उससे कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के कमरे में कदम रखने की? आज तो ये गलती कर दी, दोबारा कभी मत करना। इस घर में उनकी जगह लेकर आपका पेट अभी नहीं भरा, जो अब उनके कमरे को भी हथियाना चाहती हैं। लेकिन ये याद रखिए, जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बेटी तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस इस कमरे की सफाई करने आई थी। बहुत गंदा हो गया था। मैं यहाँ रहने के लिए या कोई चीज चुराने नहीं आई थी। आखिर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना। माँ नहीं, सौतेली माँ। आप मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ तो मुझे कब का छोड़कर जा चुकी है। आपको मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे पापा की पत्नी हैं। इससे ज्यादा इस घर पर आपका कोई हक नहीं है। खुशी की बात सुनकर माला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन दोनों की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ा राजेश सुन रहा था, जिसे सुनने के बाद वो उन दोनों के पास आता है और खुशी से कहता है, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं क्या कि तुम अपने से बड़ों से ऐसे बात करो? जाने दीजिए, बच्ची है, गुस्से में बोल दिया होगा। आप जाइए यहाँ से, गलती मेरी है। मुझे सुमन के कमरे में ऐसे बिन पूछे आना ही नहीं चाहिए था। आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। मैंने तुम दोनों की सारी बात सुनी है, इसलिए इसकी गलतियों को छुपाने की कोशिश मत करो। तुम चाहे कितना भी प्यार दिखा लो इसे, लेकिन ये तुम्हें अपनी सौतेली माँ ही समझेगी। आज आपकी वजह से मेरे पापा ने मुझसे ऊंची आवाज में बात करी है। आपने एक बेटी और बाप के बीच में दीवार खड़ी कर दी। और क्या करना चाहती हैं आप? मुझे आपसे नफरत है, इसलिए ये प्यार का दिखावा आप मुझे मत करिए। खुशी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है।
लेकिन माला के प्रति खुशी के मन की नफरत खत्म नहीं होती। एक दिन वो रसोई से गुजर रही थी, तभी वो देखती है कि माला थाली में रखे हुए खाने में कुछ मिला रही है। तभी वो उसके पास जाती है। अरे बेटी, तुम आ गई। मैं तेरे लिए खाना लेकर आ रही थी, लेकिन तू खुद ही आ गई। ये ले, खाना खा ले। आज मैंने सब तेरी पसंद का ही बनाया है। वो क्या है ना कि मुझे अभी भूख नहीं है। एक काम करिए, ये खाना आप खा लीजिए। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं दूसरी थाली लगा लूंगी अपने लिए। आप खा लीजिए, वरना ये खाना खराब हो जाएगा। नहीं, मैं ये खाना नहीं खा सकती हूँ। ये खाना मैंने तुम्हारे लिए निकाला है, इसलिए तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। मुझे पता है कि आप नहीं खाएंगी, क्योंकि इसमें आपने कुछ मिलाया हुआ है, इसलिए मैं आप पर नजर रखती हूँ। आपका क्या भरोसा, झूठा प्यार दिखाकर मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। तभी तो ये खाने में कुछ मिला रही थी और खुद खाने को तैयार नहीं है। क्या हुआ बेटी, तुम इतना क्या सोच रही हो? खाओगी कि नहीं ये खाना? अगर नहीं खाना है तो मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। जब तुम्हारा खाने का मन हो तो इसे खा लेना। मुझे बाहर जाना है, थोड़ा काम है, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, जाइए जाइए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं। खुशी की बात सुनकर माला वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी पड़ोसन विनीता के साथ पहले मंदिर में दर्शन करने जाती है। उसके बाद सोनार की दुकान पर जाकर एक सोने का हार खरीदती है। ये सब कुछ खुशी, जो अपनी सौतेली माँ पर नजर रखने के लिए उनके पीछे आई होती है, देख लेती है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहती है, मुझे तो पहले ही पता था कि इन्होंने मेरे पापा से सिर्फ पैसों के लिए शादी करी है। मुझसे तो ये सिर्फ प्यार का दिखावा कर रही है, वरना ये हार ये मेरे लिए लेती ना कि अपने लिए, क्योंकि जन्मदिन तो मेरा आने वाला है। थोड़ी देर बाद खुशी वहाँ से निकल जाती है और माला के पहुँचने से पहले खुद ही घर पहुँच जाती है। हॉल में बैठी वो अपने पिता के पास जाकर कहती है, पापा आप सिर्फ घर में बैठकर फोन चलाइए, कभी ये पता करने की कोशिश मत करिए कि आपकी पत्नी आपके पीठ पीछे क्या क्या कर रही है। खुशी, तुम दिन पर दिन बहुत बदतमीज होती जा रही हो। वो मेरी पत्नी होने के साथ साथ तुम्हारी माँ भी है। देख लेना, एक दिन तुम्हें अपनी गलतियों पर बहुत पछताओगी। आज तुम्हें अपनी माँ की कदर नहीं है, लेकिन जब वो भी तुमसे दूर हो जाएगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खो दिया है। पापा ये एहसास मुझे अच्छे से है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को बहुत पहले ही खो दिया था। और जिस औरत को आप मेरी माँ कह रहे हैं, वो मेरी माँ नहीं, सौतेली माँ है, जिन पर मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है। तभी मैं उन पर नजर रखती हूँ। आज सुबह मैंने उनको मेरे खाने में कुछ मिलाते देखा और अब वो मार्केट गई हैं, हार खरीद रही हैं अपने लिए। तुम्हारी कितनी छोटी सोच है। उस बेचारी ने उसमें कुछ नहीं मिलाया है। अगर मिलाया होता तो मैं जिंदा नहीं खड़ा होता, क्योंकि मैंने उसी ढकी हुई थाली का खाना खाया है। अपनी आँख से सौतेली माँ की पट्टी उतार कर देखो, माला में तुम्हें अपनी माँ दिखाई देगी। और रही बात हार की, तो वो अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए लेने गई थी, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा देने के लिए। राजेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। एक दिन खुशी रसोई में चाय बना रही थी। चाय छानते टाइम थोड़ी सी चाय उसके हाथों पर गिर जाती है और उसका हाथ जल जाता है। तभी वहीं बगल में सब्जियां काट रही माला की नजर उसके जले हाथों पर जाती है और वो जल्दी से उसका हाथ ठंडे पानी में डालते हुए कहती है, बेटी, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? तुझे क्या जरूरत थी चाय बनाने की? मुझे कह देती, मैं बना देती। बेवजह तेरा हाथ जल गया। इनको मेरी छोटी सी तकलीफ से इतना दुख हो रहा है। ये दर्द तो सिर्फ एक माँ को ही हो सकता है। कहीं पापा सही तो नहीं कह रहे? अपनी सौतेली माँ पर नजर रखकर मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? मैं उनको गलत तो नहीं समझ रही? मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। खुशी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। पहली बार खुशी को सीधे मुंह बात करता हुआ देखकर माला को बहुत खुशी होती है। कुछ देर बाद वो अपनी फ्रेंड राखी के घर पहुँचती है, जहाँ देखती है कि राखी के दोनों ही हाथ बुरी तरह से जले थे। साथ ही उसके शरीर पर बहुत सारी चोट के निशान होते हैं। तो वो कहती है, तेरी ये हालत किसने करी? बता मुझे, तेरे पापा कहाँ हैं? तूने दवा ली कि नहीं? ये सब मेरी सौतेली माँ ने किया है। वो मुझे बहुत मारती है। कल मैंने खाना अच्छा नहीं बनाया था, इसलिए उन्होंने मेरे दोनों हाथ जला दिए। पापा भी उन्हें कुछ नहीं कहते हैं, वो उन्हीं का ही साथ देते हैं। मेरा दिल तो करता है कि मैं अपनी जान ही दे दूं। अपनी फ्रेंड का ऐसा हाल देखकर खुशी को अपनी हरकतों में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जो उसने अपनी सौतेली माँ के साथ की थी। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी सौतेली माँ कोई नाटक नहीं कर रही,
बल्कि वो सच में उससे प्यार करती। जिसके बाद वो तुरंत घर आती है। हॉल में बैठी अपनी माँ के पैर पकड़कर कहती है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके प्यार पर शक किया। आपने हमेशा मेरी माँ की कमी को पूरा किया, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं समझा, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी गलती की माफी मांगकर खुशी अपनी सौतेली माँ पर नजर रखना छोड़ देती है। साथ ही उन्हें दिल से अपनाकर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।